आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से केस में हम लिमिट और इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड द इंटीग्रल इज़ फ्रॉम a टू b fn(x) dx इज इक्वल्स टू। अब पहले इंटीग्रल आ गया a टू b और बाद में लिमिट हमने लिमिट अप्लाई की है, बाद में हमने इसको इंटीग्रेट किया है। तो पहली जो कंडीशन है, अगर हमारा जो फंक्शन fn(x) है, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है लेट्स से fx को, दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एंड इन एडिशन टू दिस, ये कंडीशन तो हो, साथ के साथ अगर हमारा fn जो हमारा सीक्वेंस है फंक्शंस का, अगर वो कॉन्टीन्यूअस हो, यहाँ पर हम फॉर एवरी n बात कर रहे हैं, फॉर एवरी n इफ़ fn इज़ कॉन्टीन्यूअस, लाइक f1 भी कॉन्टीन्यूअस है, f2 भी कॉन्टीन्यूअस है, f3 f4 एंड सो ऑन। तो अगर ये दोनों कंडीशन, ये हो गई पहली कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो रही हैं, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस होने के साथ साथ जो सीक्वेंस है फंक्शन का अगर वो कॉन्टीन्यूअस है, तो उस केस में आप लिमिट को और इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आ जाता है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। वहाँ पे लिखा होता है कि जो फंक्शन हमारे पास fn(x) है वो कॉन्टीन्यूअस है और फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है fx को। तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट और इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसी के साथ जो सेकेंड कंडीशन है वो भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। fn(x) अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए fx को, और इसके साथ साथ अगर हमारा जो fn है वो इंटीग्रेबल हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए फॉर ऑल n, तो भी हम ये कंडीशन जो है कह सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी है तो फंक्शन हमारा जो है आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे, और आप ये कह सकते हो कि fn जो है वो इंटीग्रेबल है। इन दोनों ही कंडीशंस में हम लिमिट और इंटीग्रेशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, सो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ये इम्प्लाई करती हैं। देन अब हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fn(x), ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है fx को। अब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात कर रही हूँ। लाइक मुझे ये इतना तो पता है कि हमारा जो सीक्वेंस है फंक्शन वो किसी f को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। देन बात ये आती है कि ये जो f है या तो हो सकता है वो इंटीग्रेबल हो, और सेकंड ये हो सकता है कि वो इंटीग्रेबल ना हो, नॉट इंटीग्रेबल। क्लियर? ओके, सो इन दोनों केसेस में क्या होगा, ये इसके इंटीग्रेबल होने और ना होने से हम ये बता सकते हैं कि लिमिट और इंटीग्रेशन आपस में इंटरचेंज हो पाएगा या नहीं। सपोज करो कि इंटीग्रेबल नहीं है, देन हम ये कह पाएंगे कि जो लिमिट है और जो इसका इंटीग्रल है ये हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। बट अगर ये इंटीग्रेबल है, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि लिमिट, पहले आप इंटीग्रेट करो फिर लिमिट लगाओ, या फिर आप पहले लिमिट अप्लाई करो फिर इसको इंटीग्रेट करो, ये आपस में इक्वल आएगा। तो यहाँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होने के केस में ये जो fx है हम इसको देख रहे हैं कि ये आगे फर्दर इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता। देन जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम पहले वाले पे आ जाते हैं, जो ये हमने फर्स्ट में डिस्कस किया। इसमें हमारा fn(x) जो था वो कॉन्टीन्यूअस था एंड साथ के साथ ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस था किसी fx पे। तो हमें ये पता है, हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट आई थिंक प्रीवियस 2-3 वीडियोस में हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करते हुए आए हैं। एग्जांपल्स भी मैंने समझाए हैं और साथ के साथ थ्योरी भी मैंने डिस्कस की है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की थी कि अगर हम fx
निकाल रहे हैं, सपोज करो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, fx निकाल रहे हैं और आपको किसी पॉइंट पर वो कॉन्टीन्यूटी नहीं दिख रही है, तो हम क्या बोलते थे कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस नहीं है। और अगर एक ही फंक्शन मुझे यहाँ पर मिला है फॉर होल इंटरवल और आगे मैंने चेक किया कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस भी है, तो इस केस में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा fx है ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, अगर fnx कॉन्टीन्यूअस है, मैंने जो अभी स्टेटमेंट बोला है उसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट जो ये fnx है वो कॉन्टीन्यूअस है, प्लस वी नो fnx जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है इस f पे, देन वी कैन इम्प्लाई ये जो f है वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा। अभी जो मैंने सेकेंड रिजल्ट डिस्कस किया है वो मैंने ये बताया कि इसकी fx की इंटीग्रेबल है या इंटीग्रेबल नहीं है, उस पर हम आगे 2 फर्दर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो इंटीग्रेबल होने, ये जो मैंने आपको इंटीग्रेबल होने वाला रिजल्ट बताया है, यही ऐसा ही रिजल्ट आप जब डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, तो आप ये रिजल्ट वहाँ पर देखेंगे। उसमें आप ये भी कहते हो कि जो fnx है, fnx का जो इस थ्योरम में हम ये भी बोलते हैं कि इसका जो मोड है fnx है ये आपको बाउंडेड मिल जाए। ठीक है, तो हम ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट मी रिपीट दिस डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। We have a sequence fnx, sequence of functions. It is pointwise convergence to this fx, and this fx is integrable where the mode of fnx is less than or equals to m, which means it is bounded. Then we can say that we can interchange the limit and integral. तो ये होता है हमारे पास डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ऐसा ही मिलता जुलता रिजल्ट, मतलब कि जो ये डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम से ही इम्प्लाई होता है वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, विच स्टेट्स द सिमिलर रिजल्ट कि ये जो आपका fnx है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है f के, और यहाँ पर ये हमें पता है दैट दिस इज इंटीग्रेबल, और ये जो fnx है दिस इज समथिंग लाइक दिस, लाइक f1x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f2x एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये इंटीग्रेबल है तो हम जो लिमिट और इंटीग्रेशन इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने जो ये इंटीग्रेबल होने पर लिमिट और इंटीग्रेशन को आपस में इंटरचेंज बताया है, तो ऐसा ही रिजल्ट आप डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम एज वेल एज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दोनों में देख सकते हो। और क्या माइनर सा चेंज है वो मैंने बता दिया, जैसे कि इसमें है बाउंडेड वाली बात हम कह रहे हैं, उसमें हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को किस तरीके से बता रहे हैं, लेस देन इज इक्वल्स टू, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम दोनों ही थ्योरम्स में fx के इंटीग्रेबल होने पे जो रिजल्ट आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे, मार्क इट एज नंबर 3। हमने ये कहा कि जो fnx है दिस इज इंटीग्रेबल, और ये इंटीग्रेबल है लेट्स से किसी क्लोज इंटरवल a टू b पर। ओके, और साथ के साथ हमने ये बोला कि जो लिमिट एंड जो इंटीग्रेशन है a to b, limit n tends to infinity, and fnx this is not equals to integration limit n tends to infinity fnx। तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं that fnx is not uniformly convergent। ये आपको अब कह सकते हैं कि थोड़ा ये वाइस वर्सा है। अभी जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी उसमें हमने क्या बोला था कि इंटीग्रेबल हो और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो लिमिट्स इक्वल आएंगी,
पर अगर मैं कन्वर्ट्स बोल रही हूँ कि लिमिट इक्वल नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आई कैन इम्प्लाई कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। बट यही सेम बात अगर मैं अनबाउंडेड इंटरवल पे बोल दूँ, यहाँ पर देखो अनबाउंडेड इंटरवल का भी रोल है। मैंने यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लिया हुआ था, बट इंस्टेड ऑफ दिस क्लोज्ड इंटरवल इफ़ आई टेक अनबाउंडेड इंटरवल, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी or minus infinity to a or a to infinity, these kind of unbounded intervals. So in that case this need not to imply that f and x is not uniformly convergent. वहाँ से हम ये imply नहीं कर सकते कि f and x के बारे में कि वो uniformly convergent होगा या नहीं होगा, फिर हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट बेसिकली सिंपली आप ये बोल सकते हो इन शॉर्ट में कि अगर क्लोज्ड इंटरवल की जगह पर अनबाउंडेड इंटरवल आ जाता है तो ये रिज़ल्ट हम नहीं अप्लाई कर सकते कि एफ एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको सारे रिज़ल्ट क्लियर हैं। इन केस आपको इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझना है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे चेक करना है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। आपको लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू।